नोटबंदी के 4 साल पूरे होने के मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने रविवार को कहा कि नोटबंदी करने से काले धन को कम करने में मदद मिली है और कर जमा करने में वृद्धि हुई है। साथ ही साथ पारदर्शिता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की आधी रात से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा कर दी थी, जो कि उस वक्त चलन में थे। मोदी ने आज ट्विटर पर नोटबंदी के अपने सरकार के फैसले के लाभों को गिनाया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि नोटबंदी ने काले धन को कम करने में, कर अनुपालन बढ़ाने में तथा पारदर्शिता सुदृढ़ करने में मदद की है। आइए आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि क्या कुछ हुआ था। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। हमने लोगों के सामने स्कीम रखी कि अगर आपके पास ऐसे बेईमानी के पैसे पड़े हैं, गलत पैसे पड़े हैं, तो आप इस कानून के तहत जमा करा दीजिए, इतना दंड भर दीजिए। उसमें भी मैंने कोई माफी नहीं दी। लेकिन व्यापारी लोग चीजों को समझने में बड़े होशियार होते हैं। उनको समझ में आ गया कि ये मोदी है, कुछ गड़बड़ करेगा। आपको जान करके खुशी होगी, आजादी के 70 साल में ऐसी योजनाएं कई बार आई। पहली बार 67,000 करोड़ रुपीज लोगों ने आकर के दंड समेत जमा कर दिए साहब। और 2 साल में टोटल सर्वे के द्वारा, रेड के द्वारा, डिक्लेरेशन के द्वारा 1.25 लाख करोड़ रुपया जो कहीं हिसाब में नहीं था, वो सरकारी खजाने में जमा हुआ है भाइयों। इस देश का जितना ऋण मेरे सर पे है, इस ऋण को चुकाने के लिए मैं जीवन भर कोशिश करता रहूंगा मेरे देश में। क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ना है तो लूट खसोट बंद होनी चाहिए भाई, ये बेईमानी बंद होनी चाहिए, ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये जाली नोट, आतंकवाद, ड्रग माफिया, ये जाली नोट का खेल खेलते थे। 8 नवंबर रात को 8 बजे एक धमाक से जाली नोटों का खेल 0 हो गया दोस्तों। आतंकवाद, ड्रग माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अंडरवर्ल्ड, उनकी सारी दुनिया पल भर में तबाह करके रख दी भाई। और ये सारे फैसले देश के हित के लिए किए हैं। नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया जो अतिरिक्त, जो कभी बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आता था, वो आया है। बैंकों में जमा की गई राशि में 2.25 लाख करोड़ से अधिक राशि शक के घेरे में है। कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा काला धन उसको बैंकों तक पहुंचाना पड़ा है और अब व्यवस्था के साथ उनको अपना जवाब देने के लिए मजबूर हुए हैं। अब तक देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, बैंकिंग प्रणाली में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, लेबर, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में रिफॉर्म हुई। ये पूरा दौर बड़े सुधारों का रहा। इन सुधारों को आधार बनाकर आज भारत आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सफल बनाने में पूरी शक्ति से जुटा हुआ है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए रविवार को आरोप लगाया कि 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कदम का मकसद अपने कुछ उद्योगपति मित्रों की मदद करना था और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। गांधी और कांग्रेस लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि 2016 में की गई नोटबंदी लोगों के हितों में नहीं थी और इसने अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर भी डाला। इस आरोप का सरकार ने बार-बार खंडन किया है। ईआन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। भाई और बहनों नमस्कार। युवा आप सबको नमस्कार। आज हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। कोविड का समय है। सवाल यह है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से आगे कैसे निकल गई। समय होता था कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे हाई परफॉर्मिंग इकोनॉमी होती थी। सरकार कहती है कारण कोविड है, मगर अगर कारण कोविड है, कोविड तो बांग्लादेश में भी है, कोविड तो बाकी दुनिया में भी है, तो फिर अगर कारण कोविड है तो हिंदुस्तान पीछे कैसे रह गया। भाई और बहनों, कारण कोविड नहीं है, कारण नोटबंदी है, कारण जीएसटी है। 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर आक्रमण शुरू किया। आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी, किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों को जबरदस्त चोट मारी। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को 2% नुकसान होने वाला है और वही हमें दिखने को मिला। प्रधानमंत्री जी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, मगर काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, ये झूठ था। आक्रमण आप पे हो रहा था। आपके पैसे को आपसे छीनकर नरेंद्र मोदी अपने चुने हुए 2-3 उद्योगपति मित्रों को देना चाहते थे। आप लाइन में खड़े हुए। उस लाइन में नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्र नहीं थे। आपने अपना पैसा बैंक में डाला और बैंक से नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा अपने मित्रों को दे दिया, उनका कर्जा माफ किया। 3,50,000 करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने गलत जीएसटी लागू की, रास्ता साफ किया। छोटे दुकानदारों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, स्मॉल बिजनेस वालों को खत्म कर दिया। रास्ता किसके लिए साफ किया? फिर से अपने चुने हुए 3-4 उद्योगपति मित्रों के लिए। और अब ये 3 नए कानून नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। किसानों को खत्म करने के कानून हैं, किसानों के खेत को उनके हाथों से छीनने के कानून हैं। भाई और बहनों, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की जो प्राइड हुआ करती थी, हिंदुस्तान की जो शान होती थी, हमारी अर्थव्यवस्था, उसको नष्ट कर दिया है। एक साथ मिलकर हमें हिंदुस्तान को फिर से बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।